नमस्कार। तो आखिरकार भारत ने टिकटॉक को कह दिया गेट आउट गेट लॉस्ट। टिकटॉक भारत छोड़ो ये डिमांड पिछले कई महीनों से लगातार हो रही थी। कई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया में कई लगातार आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि टिकटॉक को भारत में प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा रहा। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन कुल मिलाकर सरकार इस पूरे मामले पर थोड़ी ढीली पड़ी हुई थी। लेकिन अब सरकार ने न सिर्फ टिकटॉक बल्कि चीन से जुड़े 59 ऐप को प्रतिबंधित कर दिया है, बैन कर दिया है। ये कहना अभी मुश्किल है कि ये बैन जो है, ये प्रतिबंध किस तरह से लागू होगा, क्योंकि इसमें कई तकनीकी पेच हैं। लेकिन भारत सरकार का अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला है, टिकटॉक को बैन करना, टिकटॉक को भारत में प्रतिबंधित करना। और हो सकता है कि अभी ये लड़ाई कुछ और समय तक चले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि चीन अपने पीआर एक्सरसाइज पर बहुत पैसा खर्च करता है और लगभग दुनिया के हर देश में वो अपने चंपू पाल कर रखता है। भारत में भी चीन के कई चंपू हैं और भारत में जो चीन के चंपू हैं उनमें से कई लोग अभी कहेंगे ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए आपने कई युवाओं को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि भारत में कई युवा टिकटॉक से कुछ पैसा भी कमाते थे, थोड़ा बहुत पैसा कुछ टिकटॉक से कमा लेते थे। तो वो ये कहेंगे कि आपने भारत के जो युवा थे उनको बेरोजगार बना दिया। कुछ लोग इस लड़ाई को अदालती लड़ाई भी बनाएंगे, कानूनी लड़ाई भी बनाएंगे। हो सकता है अदालतों में इसे चुनौती दी जाए। लेकिन कुल मिलाकर भारत सरकार इस वक्त इस पूरे मामले में साफ दिख रहा है कि वो टिकटॉक को प्रतिबंधित करने के मूड में है और ऐसा करना दरअसल ज़रूरी भी हो गया था। ज़रूरी ये इसलिए भी हो गया था क्योंकि अब इस बात के कई प्रमाण मिल रहे हैं कि टिकटॉक दरअसल यूँ तो कहने के लिए एक एंटरटेनमेंट ऐप था और दुनिया भर में इसको युवा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आईफोन पर एप्पल ने इस बात को खुद पकड़ा, आईफोन के कई यूज़र्स ने इस बात को पकड़ा और ये बात डिटेक्ट हुई कि दरअसल जो टिकटॉक है वो एक स्पाई की तरह काम करता है, यानी आपके फ़ोन में जासूसी करने का काम करता है। कई यूज़र्स ये देख के हैरान रह गए कि जैसे ही वो टिकटॉक ऐप को ऑन करते थे उनके मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड होने लगता था, यानी कि उनका जो माइक है, माइक उनका चालू हो जाता था, रिकॉर्ड होना शुरू हो जाता था। कई लोगों ने देखा कि वो उनके क्लिप बोर्ड पर जो वो टाइप करते थे वो टाइप जो है वो उस पर कॉपी होने लगा। इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो कुछ टाइप कर रहे हैं वो कॉपी हो रहा है, वो टिकटॉक के पास पहुंच रहा है, टिकटॉक के सर्वर में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ आप जो मैसेजेस भेज रहे हैं, जो ईमेल आप भेज रहे हैं, और इतना ही नहीं, जो पासवर्ड आप टाइप कर रहे हैं वो भी टिकटॉक सीधा अपने सर्वर को भेज रहा था। तो ये स्पाई का जो काम टिकटॉक कर रहा था ये अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है। और आप जानते हैं कि टिकटॉक यूँ तो चीन में इसका इजाद किया गया, चीनी ऐप है ये, और 2017 में इसको चीन में इजाद किया गया। लेकिन टिकटॉक आज चीन में प्रतिबंधित है, लेकिन चीन को छोड़कर दुनिया भर में ये है, लेकिन चीन में इसको प्रतिबंधित किया गया है। तो चीन जहाँ पर इसको इजाद किया गया वहाँ ये प्रतिबंधित है, लेकिन भारत में और दुनिया भर में ये बड़े मज़े से चल रहा था। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी हो गया था कि टिकटॉक के खिलाफ कदम उठाए। तो जैसा मैंने कहा, पहला कदम ये पहली बात इसलिए ज़रूरी था क्योंकि टिकटॉक दरअसल एक स्पाई का काम कर रहा था, इसलिए इसको प्रतिबंधित करना ज़रूरी था। दूसरी वजह क्या थी टिकटॉक को प्रतिबंधित करने की? दूसरी वजह ये थी कि दरअसल टिकटॉक के कारण कई समाजशास्त्री और कई जो एक्टिविस्ट हैं उनका मानना है कि ये दरअसल युवाओं को एडिक्ट बना रहा है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कई देशों में जो समाजशास्त्री थे उन्होंने इस बात को लेकर चिंता जताई कि टिकटॉक युवाओं को एडिक्ट बना रहा है। ये आप सिर्फ यूज़ नहीं करते बल्कि इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो एक तरह का नशा लोगों के ज़िंदगी में नशा बनने का काम कर रहा है। तो इसलिए भी कई सारे लोग टिकटॉक के बहुत विरोध में थे और चाह रहे थे टिकटॉक को प्रतिबंधित किया जाए। तीसरी एक बड़ी वजह ये है क्योंकि टिकटॉक के बारे में ये साफ तौर पर है कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी जो बच्चों के बीच जो पोर्नोग्राफी होती है उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। और ये कोई ऐसे नहीं, कोई ये हवाई बात नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने अप्रैल 2019 में टिकटॉक को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कारण प्रतिबंधित किया था। हालांकि ये प्रतिबंध बाद में हट गया था क्योंकि उस वक्त केंद्र सरकार ने इसको लेकर बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और कई लोगों ने तब ये कहा था
कि अदालत के इस फैसले को लागू रखना चाहिए, अदालत के इस फैसले को पूरे देश भर में लागू करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और वो प्रतिबंध जो हट गया था। लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि वो ये रेखांकित करना चाहते हैं कि टिकटॉक चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा है। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दे रहा था टिकटॉक, इसलिए भी। चौथी वजह क्या है, चौथी बात क्या थी इसको लेकर जो आपत्तिजनक बात है, दरअसल ये एक नए किस्म के क्रिमिनल्स पैदा कर रहा था। और अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो टिकटॉक के जो कई स्टार, जो टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार हैं, वो कई तरह के अपराधों में लिप्त पाए गए। कहीं बलात्कार के मामलों में, कहीं महिलाओं के उत्पीड़न के मामलों में, कहीं महिलाओं की स्नूपिंग करने के मामले में, कभी हत्याओं के मामले में, कहीं रेप करके हत्या कर दी। ऐसे कई मामलों में जो टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार हैं वो दरअसल इसमें जुड़े हुए पाए गए। तो इसलिए भी लोगों को चिंता हो रही थी कि टिकटॉक किस तरह की हिंसक मनोवृत्ति जो है, और न सिर्फ हिंसक मनोवृत्ति बल्कि महिलाओं को डोमिनेट करने की जो मनोवृत्ति है, और किस तरह से महिलाओं को एक कमोडिटी बनाने की और महिलाओं को रेप करके उनका मर्डर करने की, इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति जो है वो टिकटॉक युवाओं में पैदा कर रही है। इस बात को लेकर कई लोगों ने चिंता जताई थी। एक टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार थे, वो पिछले दिनों तब बड़े चर्चा में आए थे जब उन्होंने उनका एक वीडियो सामने आया था और उसको लेकर के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनको टिकटॉक को कहना पड़ा इस टिकटॉक यूज़र को बैन कीजिए, ये वीडियो हटाइए। उसमें वो एक लड़की के ऊपर की, उसमें वो दिखा रहे थे कि किसी लड़की ने उनको मना किया, इनकार किया, और वो उस लड़की के मुंह पे तेज़ाब फेंक देते हैं। तो इस तरह की जो हिंसक मनोवृत्ति थी वो युवाओं में पैदा कर रहा था। इसलिए मैंने कहा पिछले कई दिनों के आप अखबार उठाकर देखिए, आपको एक के बाद एक ऐसे कई लोग आपको नज़र आएंगे, कई टिकटॉक के सो कॉल्ड स्टार आपके सामने आएंगे जो दरअसल रेप में, बलात्कार जैसे मामलों में पकड़े गए। तो टिकटॉक इस तरह की मनोवृत्ति पैदा कर रहा था। ये तमाम चीज़ें, और इसके अलावा जो बात थी, मैंने कहा कि ये युवाओं को जो दरअसल जो है उनके बीच में एक एडिक्शन का काम कर रहा था। तो ये सारी वजह थी जिसके कारण लोग चाह रहे थे कि टिकटॉक पर बैन लगे, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगे। लेकिन अभी जो बड़ी वजह आई वो हम जानते हैं कि चीन के साथ जो तनातनी शुरू हुई उसके कारण जो है चाइनीज़ ऐप है, और इसलिए सरकार ने इसको प्रतिबंधित करने का फैसला किया। और आप जानते हैं ये टिकटॉक जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि 2017 में इसको ईजाद किया गया चीन में, लेकिन चीन को छोड़कर आज ये दुनिया भर में है। और दुनिया भर में आप जानते हैं कि कितने देशों में, ये दुनिया के करीब 150 देशों में टिकटॉक जो है वो बड़ा जो है लोग यूज़ करते हैं। 75 भाषाओं में इसको किया जाता है। और आज अगर दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में इसके करीब जो है 50 से लेकर 100 करोड़ लोग, ऐसा कहा जाता है कि टिकटॉक को यूज़ करने वाला, और इनमें से आधे हिंदुस्तान में हैं। और आप जानते हैं टिकटॉक के कारण, टिकटॉक के चलते कितना पैसा चीन कमा रहा है। अगर मैं चीन की बात करूं तो सिर्फ आपको अक्टूबर से दिसंबर का एक आंकड़ा दे रहा हूं। अक्टूबर से दिसंबर 2019 का जो भारत का आंकड़ा, अक्टूबर से दिसंबर 2019 भारत में टिकटॉक ने 25 करोड़ रुपया अकेले भारत से कमाया था। और जो अगले कुछ तिमाही में, यानी कि अगली तिमाही जुलाई से सितंबर की जो तिमाही है 2020 की, उसमें टिकटॉक का जो अनुमान था वो भारत से 100 करोड़ रुपए कमाने का था। और अगर आप देखेंगे पूरी दुनिया भर में, तो पूरी दुनिया भर में टिकटॉक 5 लाख करोड़ की इनकम जो है, आमदनी होती है। 5 लाख करोड़ की आमदनी टिकटॉक से चीन को होती है। तो आप सोचिए कि अपने आप में ये कितना बड़ा एक झटका हो सकता है भारत में, जब भारत में इसको प्रतिबंधित किया गया। मैंने इसकी कई वजह बताई हैं, लेकिन मैंने कहा कि अभी कुछ दिन ये लड़ाई चलेगी, कुछ लोग हो सकता है इसका विरोध भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि टिकटॉक को बैन करने का, प्रतिबंधित करने का सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। सरकार को ये फैसला पहले ही ले लेना चाहिए था, जब मद्रास हाई कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के टिकटॉक पर चिंता जताई थी, तभी इसको प्रतिबंधित कर देना चाहिए था। और ये ज़रूर है कि अभी टिकटॉक के प्रतिबंधित होने से भारत में इससे जुड़े कुछ लोग हैं, उनको कुछ हद तक थोड़ा सा झटका ज़रूर लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत जल्द इसको रिप्लेस कर लेंगे। कई अभी ऐप आ रहे हैं, चिंगारी ऐप के बारे में बहुत बताया जा रहा है कि वो टिकटॉक का रिप्लेसमेंट है और भारतीय ऐप है। तो इस तरह से भारतीय जो कंपनीज़ हैं, भारतीय जो ऐप बनाने वाले हैं, उनके लिए एक अवसर है। और वो इस तरह का कोई एक साफ़ सुथरा, एक अच्छा ऐप अगर बनाते हैं तो उसके बहुत जल्दी लोकप्रिय होने के अब चांसेस हैं। तो भारतीय ऐप को भी बढ़ावा मिलेगा। और जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो है वोकल फॉर लोकल, उसको भी
बढ़ावा मिलेगा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द एक विकल्प के तौर पर टिकटॉक का एक भारतीय विकल्प सामने आएगा, और कई विकल्प सामने आ सकते हैं, और ये विकल्प ज़्यादा है बेहतर अच्छे होंगे, और इस पर सरकार अच्छे से निगरानी भी कर सकती है, और कम से कम ये आपका डेटा चुराने का और आपकी स्पाई करने का, आपकी जासूसी करने का काम कम से कम ये नहीं करेंगे, इस बात की उम्मीद करता हूँ। और इसीलिए मैं इस पूरे कदम इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।